क्या आप जानते हैं कि इंसान की एक छोटी सी जुबान उसके वर्षों के पुण्य को पल में जला सकती है, और वही जुबान अगर थम जाए तो टूटा हुआ भाग्य फिर से जुड़ सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि साल की एक ऐसी रात भी आती है जब चुप रहकर किया गया पश्चाताप जन्म जन्म के बोझ को हल्का कर देता है। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उस भीतर के शोर को शांत करने के लिए है जो हमें सही राह से भटका देता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से यह कथा आपके जीवन में शांति और विवेक का दीप जलाए। यह कहानी है एक ऐसे पराक्रमी राजा की जिसने दुनिया को जीतने की ठानी, पर खुद से हार गया, और फिर मौनी की शक्ति ने उसे कैसे बदल दिया। यही आज का महारहस्य है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम था रुद्रकेतु। उसके पास अपार सेना, अजेय अस्त्र और असीम वैभव था, पर उसके हृदय में करुणा का स्थान नहीं था। वह मानता था कि डर ही शासन की असली नींव है। उसकी सभा में विद्वानों की बातें उसे कमजोरों की कल्पना लगती थी, और वह खुलेआम कहता था कि धर्म तलवार के सामने टिक नहीं सकता। अपने विजय अभिमान में वह जिस राज्य से गुजरता वहाँ के लोग घरों में छिप जाते, क्योंकि उसके आने का अर्थ था कर, अत्याचार और अपमान। समय के साथ उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह स्वयं को भाग्य से भी बड़ा समझने लगा। एक दिन उसका रथ एक शांत वन के किनारे पहुंचा, जहां ऋषि तपस्या में लीन थे। वहां की खामोशी उसे चुनौती जैसी लगी, और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि आश्रम की शांति तोड़ दी जाए, यज्ञ स्थल उजाड़ दिए जाए, कुटिया गिरा दी जाए। तब एक वृद्ध तपस्वी बाहर आए और शांत स्वर में बोले कि हिंसा से कोई विजय स्थायी नहीं होती। यह सुनकर राजा हंसा और बोला कि अगर तपस्या में शक्ति है तो उसे रोक कर दिखाओ। ऋषि ने केवल इतना कहा कि जब वाणी का घमंड बढ़ता है तब मौन न्याय करने आता है। राजा आगे बढ़ गया, पर वह नहीं जानता था कि न्याय ने उसका पीछा पकड़ लिया है। उसी रात उसे स्वप्न आया कि वह सोने के महल से गिरकर रेगिस्तान में भटक रहा है, प्यास से तड़प रहा है, और उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही है। एक भारी वाणी गूंजी कि जिसने दूसरों को चुप कराया उसे मौन की सजा मिलेगी। राजा घबराकर जाग उठा, पर उसने इस संकेत को भी नजरअंदाज कर दिया, और उसने अगले दिन और ज्यादा कर बढ़ा कर लिए। गरीबों का अन्न छीना जाने लगा, बीमारों से भी कर वसूला गया। महल में सोना बढ़ता गया, पर राजा के भीतर भय भी बढ़ता गया। उसे रातों में रोने की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उनके पाप गिना रहे हों। एक दिन दरबार में एक ज्ञानी ब्राह्मण आए और बोले कि राजधर्म रक्षा का नाम है, पीड़ा देने का नहीं। राजा ने उनका अपमान कर दिया और कहा कि पंडित जी, मंत्रों से राज नहीं चलते। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा कि जिस वाणी से तू आज हंस रहा है वही तुझे भीतर से तोड़ेगी। समय बीतता गया, राजा का वैभव तो रहा, पर शांति चली गई। भोजन उसे राख जैसा लगने लगा, नींद डर में बदल गई। तब एक दिन महल के द्वार पर एक महान ऋषि आए और बोले कि निकट भविष्य में मौनी अमावस्या है। वही तिथि है जब मनुष्य अपनी वाणी और अहंकार दोनों को धो सकता है। राजा पहले तो हंसा, फिर अचानक ऋषि की दृष्टि से उसे अपने अंत का दृश्य दिखा, और वह कांप उठा। उसने पहली बार क्षमा मांगी और उपाय भी पूछा। ऋषि ने कहा कि यदि वह गंगा तट पर जाकर पूर्ण मौनी रखे और सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो मार्ग खुल सकता है। मौनी अमावस्या की सुबह राजा साधारण वस्त्रों में गंगा किनारे पहुंचा। हजारों लोग स्नान कर रहे थे, पर उसके भीतर तूफान था। उसने संकल्प लिया कि सूरज ढलने तक एक शब्द नहीं बोलेगा। जैसे ही मौन धारण किया, उसके भीतर दबे हुए अपराध जागने लगे। किसी ने धक्का दिया, क्रोध उठा, पर उसने होंठ बंद रखे। धूप जली, प्यास लगी, पर उसने सहन किया। कुछ लोगों ने उसे पहचान कर धिक्कारा, पर उसने सिर झुका लिया। पहली बार उसने दूसरों को दबाने की बजाय खुद को रोका। यादों में वे चेहरे आए जिन्हें उसने रुलाया था, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझा कि असली सजा बाहर नहीं, भीतर होती है। धीरे धीरे उसका हृदय पिघलने लगा, और उसे मौन में एक अजीब शांति मिलने लगी, जैसे प्रकृति उससे बात कर रही हो। सूर्य ढलने लगा
और उसने गंगा में प्रवेश किया। जल में उतरते ही उसे लगा जैसे भारी बोझ उतर गया हो। डुबकी लगाते समय उसे अपने जीवन की गलतियां स्पष्ट दिखी, और यह भी कि जीवन सेवा के लिए है, घमंड के लिए नहीं। बाहर आया तो उसका चेहरा बदल चुका था, आंखों में करुणा थी। तभी उसे एक साधारण यात्री दिखाई दिया जिसकी मुस्कान में अद्भुत शांति थी। उस यात्री ने कहा कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को मौन में डुबा देता है उसके लिए द्वार खुल जाते हैं। स्पर्श होते ही वह यात्री दिव्य रूप में बदल गया और राजा समझ गया कि यह साक्षात नारायण थे। प्रभु ने कहा कि शक्ति से नहीं, पश्चाताप से जीवन बदलता है। राजा चरणों में गिर पड़ा। प्रभु अंतर ध्यान हो गए, पर राजा के भीतर नया जीवन जाग चुका था। उसने वही अपना मुकुट और तलवार छोड़ दिया। सबसे पहले वह उस गरीब बस्ती में गया जहां उसने एक बच्ची की श्रद्धा का अपमान किया था और उससे क्षमा मांगी। फिर उसने राज्य का धन जनता को लौटा दिया और स्वयं सेवा के मार्ग पर चल पड़ा। जो कभी भय फैलाता था वही अब दुखियों का सहारा बन गया। समय के साथ वह एक संत के रूप में जाना जाने लगा। आज भी मौनी अमावस्या हमें यही सिखाती है कि शब्द अगर घाव देते हैं तो मौन मरहम बनता है। अहंकार अगर गिराता है तो पश्चाताप उठाता भी है, और ईश्वर वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ मन सच्चा होकर झुक जाता है। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो याद रखिए, साल में एक दिन नहीं, हर दिन अपनी वाणी को पवित्र रखना ही सबसे बड़ा व्रत है। प्रभु आप सभी को शांति, विवेक और करुणा प्रदान करें। प्रेम से एक बार कमेंट में जय माँ गंगे अवश्य लिखें। जय श्री हरि विष्णु की।